हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनकी व्याख्या करते हुए चला रखी है साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन की, जिसमें आज पार्ट 9 नंबर का है। पार्ट 8 है वो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का आप वहां से देख सकते हैं। और ये हमने जो अभी तक मतलब पार्ट 9 है, ये पार्ट 15 तक आएंगे, जिसमें क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में 15 पेपर थे इस बार, तो हर पेपर के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार आपके लगभग हो जाएंगे 450 क्वेश्चन। और अभी तक आपने अभी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लगभग 250-300 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। तो आपके ये रीट या आने वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके सामने भी दिख रहा होगा कि ड्राइंग और पेंटिंग 2018 का ये पेपर है। ड्राइंग और पेंटिंग का प्राध्यापक मतलब स्कूल लेक्चरर की ये भर्ती थी और परीक्षा हुई थी इसकी ड्राइंग की 13/1/2020 को। तो इसमें आप सबके सामने ये पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन आश्रित चर कहलाता है? ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, विद्यालय और विषय वस्तुएं एवं प्रविधियाँ। तो आश्रित चर की बात कर रहा है, तो आश्रित चर आपको पता है कि छात्र होता है आश्रित चर, स्वतंत्र चर होता है शिक्षक और आश्रित चर होता है छात्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, छात्र। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है? एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार, प्रजातंत्रीय शिक्षण व्यवहार, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार और कोई नहीं। तो दोस्तों, एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार है वो परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, इसमें मतलब पूछ रहा है कि शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित बोल रहा है। तो कार्य केंद्रित पर होता है एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार। फिर बात करते हैं आगे, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? तो आपको पता है कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष बताए थे, जिसमें ज्ञानात्मक में 6 हैं और भावात्मक और उसमें भी हैं। तो आप देखते ना कि ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष तो ब्लूम ने दिया था और भावात्मक दिया था कर्तवाल ने और क्रियात्मक दिया था सिमप्सन ने। तो इसमें बोल रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ज्ञान, बोध, प्रयोग और संप्रत्ययीकरण। तो दोस्तों, इसमें संप्रत्ययीकरण है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान, बोध और प्रयोग तो हैं ज्ञानात्मक पक्ष के, और ज्ञानात्मक पक्ष का लास्ट जो छठा चरण होता है वो मूल्यांकन होता है, और ये संप्रत्ययीकरण है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है और इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत कथन पूछ रहा है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है निम्न में से। तो इसमें दोस्तों, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, ये बात गलत है। शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, समूह के प्रति निष्ठावान होना, आत्म केंद्रित होना और तर्कशीलता का विकास होना। तो दोस्तों, आत्म केंद्रित होना ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ये तो शैशवावस्था की विशेषता है कि आत्म केंद्रित होना। ऑप्शन नंबर 3 है इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोनों को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, दोनों को देखा जा सकता है। अब इसमें मतलब 3 नंबर क्यों होगा कि आप तो सबको पता है कि दोनों को प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं होता है, क्योंकि अभिवृद्धि को तो प्रत्यक्ष रूप से हम मापन कर सकते हैं, बल्कि विकास का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं होता है, और दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं। दोस्तों, ये बात भी गलत है, क्योंकि अभिवृद्धि तो एक निश्चित टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दोस्तों, ये बात भी गलत है, दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है, दोनों को देखा जा सकता है, ये कथन इसमें बिल्कुल सही है।
फिर है किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? उसी समय टोका जाना चाहिए, उसके साथियों के सामने उसे सजा देनी चाहिए, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए और उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। तो दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन से हैं? सामयिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों नैतिक विकास के तत्व बोल रहा है, तो नैतिक विकास के तत्व में सामयिक तत्व भी आते हैं, व्यवहारात्मक तत्व भी आते हैं और संज्ञानात्मक तत्व भी आते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। फिर पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। सविधिपेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था की अवस्था, ठोस संक्रिय की अवस्था और औपचारिक संक्रिय की अवस्था। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ठोस संक्रिय की अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, ठोस संक्रिय की अवस्था या मूर्त संक्रिय की अवस्था हम इसको कहते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका वो बढ़ जाती है। फिर है भारत में किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? 4 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि भारत में कौन सी को कहा जाता है, तो इसमें बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं वो अब वर्तमान में 16 वर्ष से कम है इसकी आयु कर दी है। पहले 18 वर्ष थी जिसको अब कम करके 16 वर्ष से कम कर दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 16 वर्ष से कम। उसके बाद है किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक बोल रहा है अन्ना फ्राइड, जीएस हॉल, सिगमंड फ्राइड और इरिक्सन। तो दोस्तों इसमें सिगमंड फ्राइड है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड का है, और ये वियना ऑस्ट्रिया के मतलब रहने वाले थे, वियना ऑस्ट्रिया। सिगमंड फ्राइड ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं? शिक्षण प्रतिमान की बात कर रहा है। उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, संरचना, समर्थन प्रणाली और मूल्यांकन। तो दोस्तों इसमें कूट दे रखे हैं, पहला कूट है ACBOD, दूसरा है BCDE, तीसरा है ABCE और चौथा है CEBD। तो इसमें मतलब शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व की बात कर रहा है। तो शिक्षण तत्व के आधारभूत तत्वों में आपको पता है कि उद्देश्य भी आता है, संरचना भी आता है, सामाजिक प्रणाली भी आती है और समर्थन प्रणाली भी आती है, और शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों में मूल्यांकन नहीं शामिल होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 वो राइट हो जाएगा, ACBOD, ये शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। फिर निम्न में कौन सा समूह है प्रक्षेपित सामग्री का? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? तो टीवी, पहला ऑप्शन है टीवी, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर और पपेट। दूसरा है फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्टर। फिर तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन, OHP, ट्रांसपेरेंसी, टेलीविज़न और प्रतिमान। चौथा है कार्टून, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड और रेडियो और कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सबको पता है कि प्रक्षेपित सामग्री जिसको हम प्रक्षेपण करते हैं मतलब जिससे, तो इसमें अब पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि टीवी है वो प्रक्षेपित सामग्री नहीं होती है, शिक्षण मशीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है ना वो राइट हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी और ओपेक प्रोजेक्टर, ये दोस्तों प्रक्षेपित सामग्री के अंदर आते हैं। अब तीसरे में प्रदर्शन है और प्रतिमान मतलब मॉडल, ये मतलब प्रक्षेपित में नहीं आते हैं। फिर है कार्टून, सूक्ष्मदर्शी, इसमें रेडियो है, ये तो सर्वे साधन है, ये तो प्रक्षेपित में आता ही नहीं है। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी और ओपेक प्रोजेक्टर, ये प्रक्षेपित सामग्री के उदाहरण है। फिर अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। दोस्तों अभी हमने जैसे 9 मॉडल पेपर किए हैं, तो 9 पेपरों में से लगभग 7 या 8 में ये आया है क्वेश्चन। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो डेविड P. आशुबेल का है, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें राइट हो जाएगा, डेविड आशुबेल, ऑप्शन नंबर 2। फिर है शिक्षण में निम्न में से सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है। मतलब सर्वदर्शी सामग्री को बोल रहा है, तो रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान और भाषा प्रयोगशाला। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा निम्न में से किस सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है? प्रत्यय अधिगम में, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा, मॉडल मतलब प्रतिमान। फिर है चलना, भावभंगिमा, आवाज़ में उतार चढ़ाव,
सर्वदर्शी क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक हैं? समीपता, विन्यास, प्रेरणा, उद्दीपन भिन्नता और पुनर्बलन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वो राइट हो जाएगा, उद्दीपन भिन्नता है। चलना, भाव भंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, सर्वदर्शी क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो उद्दीपन भिन्नता के, स्टिमुलस वेरिएशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, उद्दीपन भिन्नता। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? रैम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा रैम है वो प्राथमिक स्मृति होती है, प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा रैम। फिर है निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज़, वेब ब्राउज़र, यूनिक्स और लाइनक्स। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वेब ब्राउज़र है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर है सूची 1 और सूची 2 का मिलान, जिसमें माउस के कार्य बताए गए हैं। मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैगिंग। तो इसमें मतलब सूची 2 है मूव दी आइकन, सिलेक्ट आइकन, ओपन समथिंग और कंटेक्स्ट मेनू। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, ये स्टार लगा हुआ है मतलब आरपीएससी ने ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है, मतलब फिर निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? इनपुट उपकरण, सीपीयू, आउटपुट उपकरण और प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क वो सीपीयू होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा सीपीयू। फिर निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और रेल रिजर्वेशन सिस्टम। तो दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मतलब सभी जो हम मोबाइल के अंदर मान लो या कंप्यूटर के अंदर मान लो जिस मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनको ऑपरेट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। फिर बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? प्रश्न पूछना, वाद विवाद, सिद्धांत के लिए चिंतन करना और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें सभी विकल्प सही हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, वाद विवाद भी होते हैं और सिद्धांत के लिए चिंतन करना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। फिर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? संदर्भीकरण, सहयोग, संज्ञानात्मक और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इसमें भी सभी विकल्प दिए गए उपरोक्त सभी विकल्प वो सही हैं कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की व्यवस्था है वो सहयोग भी होती है, संदर्भीकरण भी होती है और संज्ञानात्मक भी होती है, मतलब सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों ये मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की, इसमें ऑप्शन 4 है, बी आया था, सभी विकल्प सही हो जाएगा। फिर है शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे पूछे हैं। जेबी वाटसन, जेन प्याजे, लिव वाइगोत्सी और जेरोम बुर्नर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जेबी वाटसन, वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले थे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया था जेबी वाटसन ने। रचनावादी दृष्टिकोण है ये जीन प्याजे, वाइगोत्सी और जेरोम बुर्नर, और इसमें भी रचनावादी दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा वाइगोत्सी का है। तो इसमें मतलब नहीं है वो पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जेबी वाटसन, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का था। फिर समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं? तो स्टाफ और छात्रों से दूरी बनाकर रखें, प्रबंध मंडल को प्रसन्न रखें, संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक हों, निरूपंश की तरह कार्य करें। तो दोस्तों इसमें समूह के नेता होने के नाते पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक हो। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाएगा? दोस्तों नहीं की बात कर रहा है, तो विद्यालय के प्रकार को, सरकारी नियम और अधिनियम को, कठोरता को और विषय के अपेक्षित महत्व व कठिनता स्तर को। तो इसमें विद्यालय में महत्व नहीं दिया जाता है ये बात बोल रहा है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कठोरता को, कठोरता। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, कठोरता को महत्व नहीं दिया जाता है। फिर अब वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन सा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? सामाजिक और संवेगी अधिगम के लिए नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों नैतिक शिक्षा भी जरूरी है, हिंसा निवारण भी जरूरी है और विद्यालय का अनुशासन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे, सभी विकल्प सही हैं। फिर फायरवॉल क्या करता है? एक कार्य नियंत्रण प्रणाली लगता है, कॉन्फिडेंशियलिटी गुप्त लगता है, ऑथेंटिसिटी लगता है और इंटीग्रिटी लगता है। तो फायरवॉल क्या करता है? मतलब ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे रीट में ये मतलब कोई काम का नहीं है, हमारे सिलेबस के अनुसार नहीं है, फिर भी ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, ऑथेंटिसिटी लगता है।
फिर है किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थिति की उपयोगिता के अनुकूल करना दर्शाता है। मतलब किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। संवेगी अपरिपक्वता, संवेगी परिपक्वता, शिक्षक का डर और अभिभावकों का डर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर संवेगी परिपक्वता, मतलब संवेगों के अनुसार परिपक्वता जब बच्चे में आ जाती है तो अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल को दर्शाता है, संवेगी परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये आज के 30 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।